हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है भरवा भिंडी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। इसे अच्छे से धुल करके साफ़ कर दिया है। आप जब भी भरवा भिंडी बनाएं तो हमेशा सॉफ्ट नरम भिंडी का यूज करें। बिल्कुल ताज़ी और नरम भिंडी का यूज करिए। ये देखिए, बिल्कुल नरम भिंडी मैंने ली है, एक उंगली से टूट जा रही है। इसी तरीके से जब भी आप भरवा भिंडी बनाएं तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम भिंडी का यूज़ कीजिए। इससे बहुत ही अच्छे और टेस्टी भरवा भिंडी बनती है। अब हम भरवा भिंडी के मसाले देख लेते हैं, हमें किन मसालों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है। आप चाहें तो खट्टे के लिए अमचूर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं अपनी सभी रेसिपीज़ में नींबू का यूज करती हूँ, क्योंकि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप नींबू का ही यूज कीजिए। साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आप भरवा भिंडी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि साबुत धनिया का यूज़ कीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भरवा भिंडी में। जो भी भरवा भिंडी या बैगन या करेला बनाए तो हमेशा घर का धनिया लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है कलौंजी आधे चम्मच, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, 6 कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। मैंने बर्तन को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे सभी मसालों को हम भून लेते हैं। इससे उनका अच्छे से पाउडर बन जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने सौंफ डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया है, कलौंजी भी डाल देंगे इसी में। अब सभी मसालों को अच्छे से चटकने तक भूनेंगे। मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसालों से अच्छे से चटकने की आवाज़ नहीं आने लगती है और मसालों से खुशबू आने लगेगी। जब अच्छे से भुन जाते हैं मसाले तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही बहुत तेज़ी से सभी मसालों के चटकने की आवाज़ आने लगी। इससे पता चलता है कि हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। साबुत मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरवा भिंडी में। आप इस मसाले का यूज भरवा करेले में भी कर सकते हैं और भरवा बैगन के लिए भी इसी मसाले का यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा मसाला घर का मसाला होता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो आप जब भी भरवा भिंडी या बैगन या करेला बनाएं तो इस तरीके से आप मसाले को भून करके साबुत मसालों का ही यूज कीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भरवा भिंडी बन करके तैयार होगी। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साथ ही अच्छे से चटकने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन करके तैयार हो चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और कुछ देर तक हम मसालों को इसी बर्तन में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। हम जिस बर्तन में मसालों को भूनते हैं उसी बर्तन में रख देते हैं मसाले को ठंडा होने के लिए। इससे हमारे मसाले बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं हम इस तरीके से भिंडी को काट लेते हैं। हमें भिंडी के ऊपर के हिस्से को इस तरीके से काटना है, हमें पूरा नहीं काटना है। इससे जब हम भिंडी में बीच से कट लगाएंगे मसाले भरने के लिए तो हमारी भिंडी फटेगी नहीं। अगर ऊपर से हम पूरा काट देंगे ना तो हमारी भिंडी ऊपर से फट जाएगी और मसाले उधर से निकल जाएंगे। इस तरीके से हमें ऊपर के हिस्से को पूरी तरीके से नहीं काटना है, थोड़ा सा रहने देना है। इस तरीके से सभी भिंडी में कट लगा के हम रख लेंगे। तब तक हमारे मसाले भी अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से हमारी भिंडी बन करके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत आसानी से 5 मिनट में मुश्किल से पक करके तैयार हो जाती है। हमारी सारी भिंडी कट चुकी है। अब हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से छलनी से छान लिया है। इससे जो भी इसके डस्ट वगैरह थे वो निकल गए हैं। अब हम इसे मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे मसाले पीस करके तैयार हो चुके हैं।
अब हम इसी में डाल देंगे लहसुन की कलियां और इसे भी हम पीस लेंगे। हमारी लहसुन की कलियां भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स होकर के पीस चुकी हैं। क्योंकि हमें ड्राई ही पीसना था, इसलिए हमने मसालों में बाद में लहसुन की कलियां डाली हैं। आप जब भी मसाला तैयार करें तो हमेशा मसाला पीसने के बाद ही लहसुन डालें, इससे मसाला अच्छे से पिस जाएगा। हमने एक बर्तन में तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। हमने थोड़ा ही तेल का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारा तेल गरम हो चुका है। हमें प्याज को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है। क्योंकि प्याज को भिंडी के साथ में पकना है, इसलिए थोड़ा सा हम उसे सॉफ्ट कर रहे हैं, जिससे वो आसानी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम आराम से उसे मसालों के साथ मिक्स करके भिंडी में भर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी और मिर्च भी अच्छे से प्याज के साथ में भुन जाते हैं और इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से एक बार आप मसालों को बना करके भरवा भिंडी बनाइए। बहुत ही टेस्टी भरवा भिंडी बनेगी। आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। हमारी हल्दी और मिर्च प्याज के साथ में अच्छे से भुन चुके हैं। बाकी मसालों को भी इसी में डाल करके मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें लहसुन डाला था। लहसुन का भी कच्चा टेस्ट आता है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए लहसुन को भी भून लेते हैं मसालों के साथ। इससे लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमें सभी मसालों को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कीजिएगा। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। मैंने गैस के फ्लेम को लो पे ही रखा है, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भून करके तैयार हो जाएंगे। हमें कम से कम 1 मिनट तक मसालों को भूनना है, क्योंकि हमारे मसाले पहले से भुने हुए हैं। हमें लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है, इसलिए हमें थोड़ी देर मसालों को भूनना है। तो 1 मिनट काफ़ी होगा लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नींबू। नींबू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी भरवा भिंडी बनकर के तैयार होगी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। हमने नींबू डाल दिया है। अब हम सभी मसालों को अच्छे से फिर से मिक्स कर देते हैं। इससे नींबू अच्छे से सभी मसालों में मिक्स हो जाएगा। हमारा भरवन तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। बहुत ही टेस्टी और आसानी से मसाला बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम भिंडी को स्टफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरीके से हमें भिंडी को स्टफ़ कर लेना है। इस तरीके से हम सभी भिंडी को भर करके रख लेंगे और बहुत ही कम तेल में हम भिंडी को पकने के लिए रखेंगे। आप जब भी भरवा भिंडी बनाएं तो हमेशा पकने के लिए किसी मोटे तली वाले बर्तन का यूज करें, इससे भिंडी जलेगी नहीं और बहुत ही कम ऑयल में भिंडी बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी सारी भिंडी आसानी से स्टफ़ हो जा रही है। मैंने सारी भिंडी को भर करके रख लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्टफ़ हुई है और कहीं से भी हमारी भिंडी टूटी फूटी नहीं है। आसानी से बहुत ही हमने सारे मसाले इसमें भर लिए हैं। मैंने एक बर्तन को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है।
अब हम इसमें सारी भिंडी रख देते हैं पकने के लिए। इस तरीके से हमने सारी भिंडी रख दी है पकने के लिए। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। इससे हल्का सा जो भी नमी रहती है भिंडी की वो निकल आती है और अच्छे से भाप से भिंडी पक जाती है, इसलिए हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल को पहले ही गरम करके रख लिया है, 1 बड़े चम्मच। हम मस्टर्ड ऑयल को भिंडी के ऊपर चारों तरफ फैलाते हुए डाल देंगे। इस तरीके से भिंडी के ऊपर मस्टर्ड ऑयल पड़ जाएगा और भिंडी जलेगी नहीं। थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, आधे चम्मच के लगभग। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल का और यूज किया है। बस इससे ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इतने में हमारा भिंडी अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक बर्तन से ढक देते हैं। हमें गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है, हमें हाई या मीडियम नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम वज़नदार कोई चीज़ रख देते हैं, इससे भाप बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और हमारी भिंडी आसानी से पक जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, आप देख सकते हैं। हमें बहुत ही सावधानी से इसे पलटते हुए दूसरे साइड सिकने के लिए रख देना है। हमें सभी भिंडी को पलट देना है दूसरे साइड से सीखने के लिए। गैस की फ्लेम को हमें लो पे ही रखना है, क्योंकि बिल्कुल भी हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है और बहुत सावधानी से हमें सारी भिंडी को पलट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी पक करके अच्छे से तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भिंडी बन करके तैयार हुई है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। इस तरीके से बहुत ही आसानी से, मुश्किल से हमें 5 या 6 मिनट लगे हैं इसे पकाने में और हमारी भिंडी आसानी से पक कर के तैयार हो चुकी है। हमारी भिंडी पक कर के तैयार हो चुकी है। आप इसे चपाती से खा सकते हैं और इसे आराम से हफ्ते भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों को सुबह सुबह लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता सुबह सब्ज़ी बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से भिंडी बना करके इसे ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ भी यूज कर सकते हैं और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।